क्या चल रही है? ये लोग जाकर पी रहे हैं। ये कौन खुलवाया है? ये बाबू तूफान सिंह ने खुलवाया है। तो अब आप लोग के सेवा में बाबू तूफान सिंह आ रहे हैं। मशहूर बैठे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाले रहते ही मानव के चक्कर में, ईमान वाले रहते ही मानव के चक्कर में बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। के ऐसे तो आंखें निकालो और सीना जमीन का फाड़ कर पानी उछाल। मानव तूफान सिंह, मानव तूफान सिंह, मानव तूफान सिंह, तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है, तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है कसम, तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साला का कलेजा करता है क्योंकि यह तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सरवा तूफान मच जाता है। आज साथियों, मैं कहीं कार जगह का रहने वाला नहीं हूं। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले काफी सुना विष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता इस दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो चाहते हैं साथियों पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। इसीलिए हमने यही बंदूक का पाना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हमारी शादी कहाँ हुई है साथियों? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना वो ससुरी हमको बिल्कुल मोह चुकी है। दिल में यही तमन्ना है साथियों कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाओ। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर, उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है रे?
हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा है ससुर जी, जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं ससुर जी, अब तो सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है। हमने कहा है ससुर जी, कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी, आज का वो पुराना खिसा पिटा जमाना नहीं रह गया है। आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा, इसलिए समझदारी दिखाओ ससुर जी। जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा, अरे तूफान सिंह, तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवारफों के कोठे पे जा करके मुजरा सुनता है। अगर इस सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम कर दूंगा, तो तू सारी की सारी रियासत अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा है ससुर जी, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है। पता नहीं कितने लोग हैं ससुर जी, एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, अरे ससुर जी, खुशकिस्मत खुश नसीब वाले वो हैं जिनको तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। अगर विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलिए, कोठे पर 5-6 नई नई तवाइफें आई हैं, एक दो से आपकी मुलाकात करा दो। इतने में हमारा ससुर और भड़क गया, तूफान सिंह खबरदार अपना बोल, और जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल। हमने कहा ससुर माया सुधर जरे, वरना हम बिगड़ गए तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। और सच में मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए अगर प्रॉपर्टी को मालिक बनना है तो सास ससुर को मौत के घाट उतारना है। मौके की तलाश करता रहा, मौके की तलाश करता रहा साथियों, मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा यह सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपनी एयर राइफल लोड किया, बोलेरो की खाली निकाला, रात 12:30 बजे पहुंच गया अपने ससुराल। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, चारों तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा ओ माय गॉड, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी एयर राइफल अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, कांपने लगा, भागने की कोशिश किया। हमने कहा ससुर जी भागो मत, बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। अब भूल करके तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, नहीं तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएंगे। और आजकल के कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा कर देंगे। हमारा दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, हमारे ससुर के खोपड़िया में मार दिया। बन गया। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू माँ की भी नींद खुल गई।
पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। इतना देखने के बाद हमारी बुढ़िया शेरनी मापित खड़ी हो गई, कहने लगी तूफान सिंह, अरे तुझे तो मैं अपना दामाद नहीं पति बेटा समझती थी रे, और तू हमारे मंगिया का सिंदूरवा मिटा दिया। अभी कानून के सिपाहियों को बुलवा करके फोन करके बुलवाऊंगी, तेरे हाथ में हथकड़ी और पांव में पेड़िया पड़वा दोगे। हमने कहा ससुमा, कौन से कानून की बात करती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। साथियों, हमारी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, फ्लोरो की गाड़ी की डिग्गी में लग किया, लेकर रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया, और उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश किधर दिया। मर गई साली बुढ़िया भी। अब बचा फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर नहीं शहीद हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था कि 2 साल हो गया अपनी बहन रामकली से राखी नहीं बंधवा पाया, इस साल मैं आ रहा हूं, आपके दरवाजे पर अपनी बहन रामकली से राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हुए खुशखबरी मैं अपनी पत्नी रामकली को देता हूं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, साथी है ये खिड़की ये खिड़की जो बंद है। मेरी दुश्मन है मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, आप सब मैं संगीती पर चले, मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गाँव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम गौरी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। दोस्तों, मेरी एक बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया और 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है, इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे छुट्टियां मिल गई है, सोच रहा हूं घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है, इसलिए छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गाँव की तरफ।
भैंसा तो गवा चुप रे। का रे नटवा आजकल भैंसा के दही मोटा हिच रहा है का रे तई ऐसे बोलते नहीं जानते हैं भैंसिया हमारे बच्चा दे सब पड़वा। हां हां तो हम सोचे भैंसिया सती पड़वा पढ़ाओ नहीं तो के शुरू कर दिया भाई भैंसा मानता नहीं लागल तो का भगवती गारू भैंसा दूध दे भाई दूध देता हम कहो गोरू सोरू सब जिया नहीं तो कहां से दहिवा मठवा हिचा तहा रे तई वो नहीं हमारे दादाजी आ रहे लेकिन हमसे कहन कहन काबे छोटबो ते लोगन साथे गाड़ी बैठ के धाइया चौराहे धाइमा चौराहे घूमत है। हां अबे दुई भाई सही ले जाते रहे पहुंचे होते बे तो हम ले गए चरावे लेके जने बिहान जाए रहा है। हां हां वो समय चला जाए रहा तो इतनी बड़ी बिहान होई दे रही है। ओकरे बाद पहुंची दोनों चल गए हरियरी देखी हरियरी देखिन बढ़िया एकदम पकाए तो चल ही जब चल रही तो जे बिया जाए रहा आज देखे और देखते ही माँ इतने में लाल पियर हो गया इतने उसमें रापोटा दे गई भवा मारे बहुत अच्छा कहीं ना आई थे हमका मारा स्वभाव का ना झटका के तो आपके कहा जाते है बे इतने में तू हाथ खींच है काहे का बे भोसड़ी वाले ते केकरे घरे के लड़के है बे तई बता दियो तो अपने बाप का नाम हम कहे क्या कर बे ते पूछ के तई तो सी मतलब का है काय चला जा सारे ना उतारा जूता सारे बीसर मोजा मारा सारे लेके जा आज के बाद सारे हाथ के खाए थी ये बुआ तब मार खाए हम ना तब से हम भाई गोरू चराऊ सब बहुत काल दिन हम मारा तो भाग गया बे तू मारबो हां तो का मालूम हो चाहे बदतमीज दूध जो होता है भैंस देती है उससे दही माठा तैयार होता है पर्दा ओ सब काखी न पोरो भया हम भाई मतलब लड़का लपाड़ी है ना जानत है तो सियानी हम बताई नहीं पाऊंगा का या बा होत ना तो नाती नतरुआ होई जो होत होती जा ऐसा दारू हो पर्दा ना आई दूध देते गाय दूध देते अच्छा अच्छा गांव दो लड़के होते हमारे कैसे जरा ही दिखाया करे मोटा भगवती गारू का करे ये चला है मोछा रख ना बेटन दास देखा बुआ हम तो का जाना था भाई हां लेकिन ये जो हमारे दो तरह से भैया लोग ये माताएं बहनें लोग यहाँ पे बैठी हैं ये सब तो का ना जाना यहाँ तू के हो कहाँ कर हमारी हो कहाँ कहाँ नाम है क्या कहाँ काम है ये हमारे आई है तू अपन परिचय स्वयं दे भाई चला ठीक है छोटू जितना माई बहनियां आई यहाँ भैया बाबू सब जाना था कि छोटुआ बुआ आई ये बात सही है पूरा गांव में जैसे आना था कि छोटुआ अपने बुआ के करा एक तमाचा मारे बना तो भूल जाबे का कर रे कर्मा जी बुआ काहे मतलब काम धंधा तो सेवा सत्कार हमारे का काहे ना ना लेके रे भाई बिन काई बार ही लागे चल हमें तो तोर साथ करी थी ना कमारो कहां भाई आओ हमारे कपरवा पे आओ दोस्तों हमारी सजीदी पर चले लीजिए मैं कहाँ की रहने वाली मेरा नाम क्या है सास का नाम ले लेना तो सास ही बंद कर दे तो दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है घर में भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है छोटू मुझे एक बात की टेंशन रहती है कौन बात टेंशन है आप 2 साल से अच्छा रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे जब हर बहन अपने अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते भैया के कलाई में राखी बांधती मेरे भैया कलाई सुनी होगी ऐसा है देखा भाई ड्यूटी होता है ड्यूटी करे पड़ता बड़का भैया के पास मजबूरी है करे का बेचारे जब छुट्टी पड़ी तब दे छोटू कल रक्षाबंधन का त्योहार है अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं आए तो मैं उनसे जीवन में कभी बात परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे दामन में दे रामकली क्या बात है किसे खफा हो किसे नाराज हो किसे बात नहीं करो तुम स्वामी जी
मैं अपने भैया से खपा हूँ, अपने भैया से नाराज हूँ, अपने भैया से बात नहीं करूंगी। पर इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? स्वामी जी 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे पहुंच नहीं पा रहे। अब कल रक्षाबंधन का त्योहार है, अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे नहीं आए तो मैं जीवन में कभी बात नहीं करूँ। कहने का मतलब है कि कल रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व है, जिस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती है। भाई उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ जरूर देता है, साथ ही साथ वचन देता है, मरते दम तक आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। स्वामी जी, और तुम्हारे लिए खुशखबरी है यार। अरे कैसी खुशखबरी है स्वामी जी? प्लीज कम से डाउन। थैंक यू।